नमस्कार सभी को, कैसे हो? बढ़िया। तो आज हम राजस्थान एकीकरण की तीसरी क्लास कर रहे हैं। हमने राजस्थान एकीकरण के अंदर पहला चरण कंप्लीट कर लिया था, मत्स्य संघ। आज बात करते हैं दूसरे चरण की। दूसरा चरण कौन सा है? दूसरा चरण है साथियों, एमपी से बस राजस्थान आई। एम मत्स्य संघ, पी पूर्व राजस्थान संघ। कौन सा? पूर्व राजस्थान संघ। पूर्व राजस्थान संघ कौन सा है? पूर्व राजस्थान संघ। बात करते हैं तारीख की, तो 25 मार्च 1948 बताया था ना। मामा मा मंजन गोरी मार्च, यानी कौन सी तारीख? 25 मार्च 1948। ठीक है, 25 मार्च 1948। बात करते हैं इसके अंदर कौन कौन से जिले शामिल किए गए थे। तो ट्रिक है छोटी सी, प्रभु का किस्सा को झाड़ू बांटो। कौन सी है? प्रभु का किस्सा को क्या बांटो? झाड़ू बांटो। ठीक है। देखो, प्रभु नाम का व्यक्ति है, इनको बोला गया कि काकिसा को झाड़ू बांटो। झाड़ू नहीं है तो झाड़ू बांटो लगाते हैं। चलो, प्रभु, इससे क्या? पैसे प्रतापगढ़। भू को हम भू पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा? बूंदी। बात करते हैं इसको साइलेंट की से, दोनों से एक ही कर लो। कौन सा? किशनगढ़। कैसे? किशनगढ़। अब बात करते हैं सासे यानी शाहपुरा। इसमें आगे बात करते हैं को से कोटा। ये लो कोटा। अब बात करते हैं आगे झा से झालावाड़ आ गया। अब आगे बात करते हैं डू से डूंगरपुर आ गया। आगे बात करते हैं बा से बांसवाड़ा। क्या जाएगा? बांसवाड़ा। इसमें नाम आएगा चंद्रवीर सिंह। कहां से थे? बांसवाड़ा से। कहां से है? बांसवाड़ा से। आगे बात करते हैं टो से टोंक। ठीक है। प्रभु का किस्सा को क्या बांटो? झाड़ू बांटो। प्रतापगढ़, किशनगढ़, बूंदी, शाहपुरा, कोटा, झालावाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और टोंक इसमें शामिल किया गया। ठीक है। अब आपको पता है इन्हीं रियासतों में से किसी एक को राजधानी बनाया जाएगा, है ना? राजधानी बनाया जाएगा। पहले में तो अलवर को बना ली क्योंकि वो तेज था, सबसे पहले आके बन गया। ये लवर तेज होते हैं, अलवर लवर। ठीक है। अलवर का शासक क्या बनाया गया? राजधानी बनाया गया। अब बात करते हैं इन रियासतों में से राजधानी किसको बनाया जाएगा। चलो इनको पढ़ते हैं। इनमें से आपको क्या ठीक लगता है? अपने हिसाब से शब्दों को पकड़ना है। यानी पहले में तो तेज था, बन गया अलवर। अब बात करते हैं कि पूर्व राजस्थान संघ में दूसरा चरण आ गया। तो दूसरे चरण के अंदर सबसे बनठन के कोट पट पहन के कौन आया? कोट पट पहन के आया कोटा। तो इसको क्या करेंगे? राजधानी बनाएंगे। तो कोट पहन रखा है, एकदम सच धज के आया है, तो क्या हो जाएगा? राजधानी हो जाएगा कोटा। राजधानी कौन सी? कोटा को क्या बनाया? राजधानी बनाया। अब ठीक है, राजधानी बना दिया कोटा को। राजधानी बनाने के बाद बात आती है राज प्रमुख की। तो कोटा का शासक कौन था? भीमसी था। तो भीमसी को क्या करेंगे? राज प्रमुख बनाएंगे। भीमसी राज प्रमुख हो गए। अब यहां राम भीमसी राज प्रमुख हो गए तो बात आती है प्रधानमंत्री की। प्रधानमंत्री बनाएंगे साथियों किसको? गोकुललाल असावा को। किसको? गोकुललाल असावा को। गोकुललाल असावा प्रधानमंत्री बना दिया।
राजधानी बना दी कोटा, कोटा से भीमसी, राज प्रमुख बन गए, राजधानी बनाएंगे तो वही होगा। ठीक है, ऐसे ही पकड़ना शब्दों को। बात करते हैं उद्घाटन की। तो उद्घाटन, कोटा को राजधानी बनाया तो यहीं भी क्या हुआ, उद्घाटन हुआ। कोटा दुर्ग में उद्घाटन कर दिया। अब बात करते हैं किसकी, उद्घाटन तो कर दिया, लेकिन किया किसने, पहले वाले में किसने किया था, नरहरि विष्णु जी ने। तो यहां भी क्या होगा, नरहरि विष्णु गौडगिल, एनवी गौडगिल ने कर दी। ठीक है, पहले वाला सेम ही है। अब बात करते हैं आगे। आगे बात करते हैं उपराज प्रमुख की। उपराज प्रमुख की कोट पहन के आया कोटा, आते ही खाई बूंदी। क्या खाई, बूंदी। भाई मैं बन ठन के आया हूं, बूंदिया खा लो तो ले वाल दी। बूंदी से वैसे बूंदी, वैसे बहादुर सिंह। क्या हो गया, उपराज प्रमुख कौन, बहादुर सिंह। बहादुर सिंह हो गए, कहां से थे, बूंदी से। ठीक है, उपराज प्रमुख कौन हो गए, बहादुर सिंह। अब बात करते हैं आगे। बात करें यहां से जनसंख्या की। जनसंख्या से बात करेंगे आय की। जनसंख्या कितनी साथियों, जनसंख्या कितनी, इस संघ की जनसंख्या साथियों 23 लाख। कितनी, 23 लाख। बात करते हैं साथियों आय की। आय कितनी है, आय साथियों 1,90,00,000। कौन, कितनी, 1,90,00,000, यानी लगभग कितनी, 2 करोड़। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। तो साथियों बांसवाड़ा से चंद्रवीर सिंह थे। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने विले पत्र पर साइन करते हुए कहा कि मैं अपने डेथ वारंट पर साइन कर रहा हूं। यानी इन्होंने क्या कहा, विले पत्र पर साइन करते हुए कहा, हस्ताक्षर करते हुए कहा कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। किसने कहा, चंद्रवीर सिंह ने कहा। कहां से थे, बांसवाड़ा से चंद्रवीर सिंह। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने विले पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए कहा कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। किसने कहा, चंद्रवीर सिंह ने कहा कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। ठीक है, आगे बात करते हैं। डूंगरपुर के लक्ष्मण सिंह ने क्या किया, डूंगरपुर के लक्ष्मण सिंह ने वागड़ संघ बनाने का प्रयास किया कि अपना अलग से एक वागड़ संघ, यानी डूंगरपुर बांसवाड़ा वागड़ कहते हैं, अलग से वागड़ संघ बनाने का प्रयास किया, लेकिन क्या हुआ, असफल हुआ। आगे बात करते हैं कि कोटा के भीम सिंह ने भी क्या किया, अपना अलग से हाड़ौती संघ बनाने का प्रयास किया, लेकिन वो भी क्या हो गए, असफल हो गए। किसने प्रयास किया, कोटा के कौन थे, भीम सिंह। भीम सिंह ने क्या किया, हाड़ौती संघ बनाने का असफल प्रयास किया। बात करते हैं कि बांसवाड़ा के लक्ष्मण सिंह ने भी क्या किया, अपना अलग से वागड़ संघ बनाने का प्रयास किया। लक्ष्मण सिंह ने अपना अलग से वागड़ संघ बनाने का असफल प्रयास किया। ठीक है, आगे बात करते हैं साथियों, भूपाल सिंह ने क्या किया। भूपाल सिंह ने कहा कि हम सब मिलकर एक राजस्थान यूनियन संघ का निर्माण करेंगे ताकि वो भविष्य संघ के लिए क्या हो, एक सुदृढ़ इकाई बन सके। किसने, भूपाल सिंह ने क्या कहा कि हम सब मिलकर
भोपाल सिंह ने कहा कि हम सब मिलकर एक राजस्थान यूनियन संघ का निर्माण करते हैं ताकि वो क्या हो, भावी पीढ़ी के लिए एक सुदृढ़ क्या हो, सुदृढ़ इकाई बन सके। किसने कहा? भोपाल सिंह ने कहा। लेकिन क्या हुआ? असफल हुआ। क्या रहे? असफल रहे। आगे बात करते हैं साथियों कि संघ के अंदर माणिक्यलाल वर्मा, यानी माणिक्यलाल वर्मा कहां से थे? कोल्यारी गांव उदयपुर से थे। इन्होंने क्या कहा कि मेवाड़ के महाराणा, ठीक है, मेवाड़ के महाराणा और राममूर्ति मिलकर 20 लाख की जनता का भाग्य तय नहीं कर सकते। क्या कहा माणिक्यलाल ने? कि मेवाड़ के महाराणा और राममूर्ति मिलकर 20 लाख की जनता का भाग्य तय नहीं कर सकते, हम सबको एक होना पड़ेगा। क्या कहा माणिक्यलाल ने? माणिक्यलाल वर्मा क्या कहते हैं कि मेवाड़ के महाराणा और राममूर्ति मिलकर किसकी? 20 लाख की जनता का भाग्य तय नहीं कर सकते। किसने कहा? माणिक्यलाल वर्मा ने कहा। आगे बात करते हैं कि मेवाड़ के हनुमंत सिंह ने क्या किया कि अपनी रियासतों को क्या किया? पाकिस्तान में मिलाने का प्रयास किया। किसने? मेवाड़ के हनुमंत सिंह ने। आप कमेंट करो हनुमंत सिंह कहां के शासक थे? इन्होंने क्या किया? मेवाड़ सिंह के हनुमंत सिंह ने अपनी रियासत को पाकिस्तान में मिलाने का प्रयास किया और इन्होंने इस प्रयास के दौरान दिल्ली के अंदर वीपी मेनन की कनपट्टी में पिस्टल रख दी, बंदूक तान दी। पाकिस्तान में मिलने के लिए क्या किया? वीपी मेनन के सर पर क्या की? बंदूक तान दी। बंदूक तानने के बाद अचानक से क्या हुआ? वायसराय माउंटबेटन ने देख लिया और पिस्टल छीन ली। इसी दबाव में आकर हनुमंत सिंह को मिलना पड़ा। इसी दबाव में आकर हनुमंत सिंह को क्या होना पड़ा? मिलना पड़ा। आगे बात करते हैं। हनुमंत सिंह ने क्या किया? अपनी रियासतों को पाकिस्तान में मिलाना चाहा और इन्होंने क्या किया? दिल्ली में वीपी मेनन की कनपट्टी में पिस्टल तान दी। लेकिन कौन देख लेते हैं? वायसराय माउंटबेटन क्या करते हैं? देख लेते हैं। क्या करते हैं? देख लेते हैं। किसने देखा? माउंटबेटन। पिस्टल छीन ली और इसी दबाव में आकर हनुमंत सिंह को क्या हुआ? हनुमंत सिंह को मिलना पड़ा। ठीक है, आगे बात करते हैं।
पूर्व राजस्थान संघ के अंदर मेवाड़ के हनुमंत सिंह ने कहा कि पाकिस्तान मिलना चाहता था और इन्होंने इसी दौरान वीपी मेनन की कनपट्टी में पिस्टल रख दी। पिस्टल रखते ही कौन देख लेते हैं, माउंटबेटन देख लेते हैं। देखने के बाद इनको इसी दबाव में आकर, यानी ये किसी को बताएगा, बेइज्जती होगी, इसी कारण दबाव में आकर क्या हुआ, इन्होंने मिल गए, इसके शामिल कर दिया। अब आगे बात करते हैं कि हनुमंत सिंह ने मेवाड़ महाराणा को भी क्या किया, मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह को, हनुमंत सिंह ने एक प्रयास और किया। हनुमंत सिंह ने मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह को भी पाक में मिलने को कहा। हनुमंत सिंह ने भोपाल सिंह को कहा कि आ जाओ, हम अपनी रियासतों को पाकिस्तान में मिला लेते हैं। लेकिन मेवाड़ के महाराणा ने कहा कि भारतीय महाद्वीप में मेवाड़ का स्थान क्या होगा यह मेरे पूर्वज तय कर चुके हैं। भारतीय महाद्वीप में मेवाड़ का स्थान क्या होगा यह मेरे पूर्वज तय कर चुके हैं। अगर मुझे गद्दारी करनी होती, तो मुझे हैदराबाद जैसी बड़ी रियासत नहीं मिलती। क्या कहा कि अगर मुझे गद्दारी करनी होती तो मुझे हैदराबाद जैसी बड़ी रियासत नहीं मिलती। किसने कहा? भोपाल सिंह ने कहा। किसको? हनुमंत सिंह को। ना मेरे पूर्वजों ने ऐसा किया है, ना मैं करूंगा, भोपाल सिंह ने कहा। क्या कहा? भारतीय महाद्वीप में मेवाड़ का स्थान क्या होगा यह मेरे पूर्वज तय कर चुके हैं। अगर मुझे गद्दारी करनी होती तो मुझे हैदराबाद जैसी बड़ी रियासत नहीं मिलती। ऐसा ना तो मेरे पूर्वजों ने किया है और ना ही मैं करूंगा। ऐसा ना तो मेरे पूर्वजों ने किया है और ना मैं करूंगा। ठीक है। बात करते हैं साथियों तीसरे चरण की। कौन सा? तीसरा चरण। तीसरा चरण कौन सा है? एमपी से बस राजस्थान आई, एमपी से संयुक्त राजस्थान। संयुक्त राजस्थान की सन क्या है साथियों? मामा अम्मा मंजन करो। मामा हो गया, ए पर आ गए अप्रैल, ऐसे अप्रैल, ऐसे 18, ऐसे 48। कितना? ऐसे 18, ऐसे अप्रैल, ऐसे 48, 1948। क्या हो गई? 18 अप्रैल 1948 से संयुक्त राजस्थान, यूनाइटेड स्टेट ऑफ राजस्थान, यूनाइटेड स्टेट ऑफ राजस्थान। अब बात करते हैं आगे। संयुक्त राजस्थान कौन सा चरण है? तीसरा चरण है। ठीक है, आ जाता है वही क्वेश्चन। संयुक्त राजस्थान कौन सा चरण था? तीसरा चरण था। कब था? कब स्टार्ट? 18 अप्रैल 1948 को
क्या कहते हैं, यूनाइटेड ऑफ स्टेट ऑफ राजस्थान। इसमें सिर्फ साथियों क्या मिलाया गया, इसमें उदयपुर को मिलाया गया। कौन सा शामिल किया गया, उदयपुर को शामिल किया गया। शामिल किया गया, उदयपुर को शामिल किया गया। लेकिन शर्तें थी भाई साहब, शर्तें थी कि 20 लाख का प्रीवियस देना पड़ेगा, राज प्रमुख को वंशानुगत करना पड़ेगा। यानी अब जो राज प्रमुख बनाए जाएंगे, शर्त यह थी कि अब जो राज प्रमुख बनाया जाएगा वो क्या होगा, वंशानुगत होगा। वंशानुगत समझते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी होगा। और उदयपुर को राजधानी बनाया जाए, उदयपुर को राजधानी बनाया जाए, इस संघ की यही शर्तें थी कि 20 लाख का प्रीवियस देना पड़ेगा, राज प्रमुख पद को वंशानुगत करना पड़ेगा और उदयपुर को राजधानी बनाना पड़ेगा। शर्तें क्या थी, 20 लाख का प्रीवियस देना पड़ेगा और उदयपुर को राजधानी बनाया जाए। और साथियों क्या था, राज प्रमुख का पद, राज प्रमुख का पद वंशानुगत हो। शर्त यह है तो राजधानी भी क्या होगी, शर्त के अनुसार राजधानी होगी उदयपुर। राजधानी क्या होगी, उदयपुर ही होगी, राजधानी उदयपुर। अब आप सोचो, अब नए को शामिल किया गया है तो राजधानी भी हम नए को बनाएंगे। अब तीसरा तीसरा है, ये तीसरा है, तो ये देखो इससे क्या करेंगे, इसको यहां उठा के ऐसे कर देंगे उदयपुर। तीसरा उदयपुर राजधानी तीसरे की, सीधा याद हो जाएगा। ठीक है, अब उदयपुर को राजधानी बनाया गया। अब पहले जो रियासतें थी, प्रभु का खिस्सा को झाड़ू बांटो, अब इनमें से कोटा को बना दिया, अब नए को शामिल किया। शर्त यही थी, नए को शामिल किया तो नए को बना दो, बना दी राजधानी। राजधानी बनाने के बाद बात करते हैं प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री मंत्री में से माणिक्यलाल वर्मा, किसको, माणिक्यलाल वर्मा, किसको बनाया गया, प्रधानमंत्री माणिक्यलाल वर्मा को बनाया गया। अब बात करते हैं, राजधानी बनाई थी उदयपुर को। उदयपुर के महाराणा कौन है, भोपाल सिंह, एकमात्र अपाहिज व्यक्ति थे साथियों, भोपाल सिंह। मिला लेते हैं, राजधानी तो बना दी उदयपुर को, लेकिन उदयपुर का महाराणा कौन, मेवाड़ का महाराणा कौन, भोपाल सिंह। अब जिसको राजधानी बनाया गया उसी शासक को हम क्या करेंगे, राज प्रमुख बनाएंगे। राज प्रमुख, राज प्रमुख किसको बनाए, भोपाल सिंह को। महाराणा भोपाल सिंह को राज प्रमुख बनाया। साथियों एकमात्र अपाहिज व्यक्ति, एकमात्र अपाहिज व्यक्ति जिनको राजस्थान के तीसरे एकीकरण के चरण के अंदर राजप्रमुख बनाया गया, कौन थे, भोपाल सिंह थे। ठीक है, आगे बात करते हैं, राजप्रमुख भोपाल सिंह को बना दिया, लेकिन दूसरे चरण के अंदर कोटा को राजधानी बनाया था। कोटा के भीम सिंह को क्या किया था, राजप्रमुख बनाया था। अब भीम सिंह हो गए नाराज, भीम सिंह नाराज हो गए तो इनको बोला गया कि आप नाराज ना हो, थाने उपराज प्रमुख बना दिया। यानी आपको क्या कर देते हैं, उपराज प्रमुख का पद दे देते हैं। अब दोनों मिलके मामला सेट कर लो। इनको क्या किया, उपराज प्रमुख बना दिया, किसको, भीम सिंह को। अब कोटा वाले क्या थे, कोटा वाले कोट पहनकर आए थे, बूंदी खाई थी। अब बूंदी वाले भी नाराज हो गए, बूंदी के बहादुर सिंह नाराज हो गए। इनको बोला आप भी उपराज प्रमुख के में आ जाओ,
इनका सदस्य क्या हो गए? बहादुर सिंह। ये लो बहादुर सिंह कहां से थे? बूंदी से थे। अब भाई बूंदी, वैसे बूंदी वैसे बांसवाड़ा, बांसवाड़ा वाले भी कहे हमें भी कुछ बनाओ, इनको भी क्या किया? उपराष्ट्र प्रमुख के अंदर सदस्यों का नाम दे दिया। लक्ष्मण सिंह भी क्या हो गए? इसमें शामिल, बांसवाड़ा के लक्ष्मण सिंह भी शामिल। अब आगे बात करते हैं उद्घाटन की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तीसरे चरण के अंदर उद्घाटन, उद्घाटन कौन करेंगे? यहां लिखेंगे। अब आपको पता है, बताओ, यह क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे है कि पहले उद्घाटन किसने किया था? नरहरि विष्णु ने किया था, लेकिन अब नया व्यक्ति आएगा। कौन? जवाहरलाल नेहरू। कौन आएंगे? जवाहरलाल ये याद करना पड़ेगा। तीसरे चरण के अंदर उद्घाटन किसने किया? जवाहरलाल नेहरू ने किया। कहां किया साथियों? कोटा के अंदर किया, कोटा दुर्ग के अंदर उद्घाटन किया, कोटा दुर्ग में। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। बच्चे कौन? भूरेलाल भैया उदयपुर से बच गए, मोहनलाल सुखाड़िया उदयपुर से रह गए, भोगीलाल पांड्या रह गए डूंगरपुर से, अभिनरी रह गए कोटा से, और साथियों गोकुलाल लसावा शाहपुरा से। पिछले में था ना, गोकुलाल लसावा क्या किया गया था? पीएम बनाया था कि नहीं बनाया था? कमेंट करो, बनाया था कि नहीं बनाया था? बनाया था। और ये भी रह गए, इनमें नाम नहीं आया तीसरे चरण में। और ब्रज सुंदर शर्मा, ब्रज से बैसे ब्रज बैसे बूंदी से, ये भी रह गए, इनको भी कुछ ना कुछ बनाया जाएगा। अब आपको पता है इन राज प्रमुख, उपराष्ट्र प्रमुख, प्रधानमंत्री, इनमें क्या था साथियों? मंत्रिमंडल भी था। अब इनको क्या करेंगे? इस मंत्रिमंडल में शामिल करेंगे। मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल में कौन? दो, तीन, चार, पांच, छह, इनको लिखते हैं। पहले कौन? प्रेम नारायण माथुर, प्रेम नारायण माथुर एकीकरण के तीसरे चरण के अंदर मंत्रिमंडल में शामिल सदस्य हैं, जिनमें से 3 दूसरे आ जाएंगे, एक आ जाएगा प्रेम नारायण माथुर। तो कौन से होंगे? प्रेम नारायण माथुर होंगे। और ये आ जाए कहां से थे, कहां से थे आगे बात करेंगे। और भूरेलाल भैया, अब ये आ जाए कौन से नहीं थे, तो किसी एक का नाम अलग से आ जाएगा, और 3 ये आ जाएंगे। तीसरा है मोहनलाल सुखाड़िया, अब बात करते हैं आगे। भोगीलाल पांड्या, भोगीलाल पांड्या कहां से थे? अभिनरी, अभिनरी। और एक ब्रज सुंदर शर्मा, ब्रज सुंदर शर्मा। अब बात करते हैं कहां से थे। प्रेम नारायण माथुर उर उदयपुर, भू ओ उदयपुर, मोहनलाल सु सु उ उदयपुर, कहां से थे? उदयपुर। भोगीलाल पांड्या डूंगरपुर, डूंगरपुर, कहां से थे? डूंगरपुर से। पकड़ लो इन शब्दों को, 1 2 3 बार बोलो, ऑटोमेटिक याद आएगा। हबिन हरी, हरी हरी हरी, हरा हरा कोट पहन के, कोटा से। ब्रज सुंदर शर्मा, वैसे ब्रज वैसे बूंदी,
ठीक है साथियों, तीसरा चरण कंप्लीट। 18 अप्रैल 1948 ऐसे 18 ऐसे अप्रैल ऐसे 48। यूनाइटेड ऑफ राजस्थान, राजधानी उदयपुर, महाराणा भोपाल सिंह एकमात्र अपाहिज व्यक्ति। बात करते हैं आगे उपराष्ट्रप्रमुख भीम सिंह। ठीक है, राज प्रमुख महाराणा भोपाल सिंह, शर्तें 20 लाख देना पड़ेगा, राज प्रमुख पद को वंशानुत करना पड़ेगा, उदयपुर को राजधानी बनाना पड़ेगा। उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू ने किया, मंत्रिमंडल के अंदर ये है। ठीक है, ठीक है साथियों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।